हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो आज यहाँ पर हम कक्षा चौथी की एफएलएन अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय भाषा भारती मतलब हिंदी के प्रश्नों को हल करने वाले हैं बच्चों। सप्ताह है 28, दिवस 1 से लेके 3 तक और पाठ है 21 वन विहार। ठीक है बच्चों, तो दिवस 1 है, पाठ है 21 वन विहार। यहाँ पर मौखिक भाषा विकास पर चर्चा के बिंदु दिए गए हैं। होली किस भक्त बालक की याद दिलाती है? फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? होली में क्या जलाते हैं और लकड़ी के स्थान पर हम और क्या जला सकते हैं? और ये चित्र दिया है बच्चों, इसे देखिए, इसमें कौन सा त्योहार मनाया जा रहा है? तो इसमें होली मनाया जा रहा है। ठीक है, बिंदु पर अपने शिक्षक के साथ में क्लासरूम में चर्चा करिएगा बच्चों। पठन बोध में सरिता अपने भाई श्याम के साथ वन विहार घूमने गई थी वाला पूरा पाठ्यांश दिया गया है बच्चों, तो इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। लिखित भाषा विकास के अंतर्गत प्रश्न पहला, पठन बोध की 5 पंक्तियों का अनुलेख लिखिए। तो ये वाली 5 पंक्तियां यहाँ पर लिख लीजिएगा बच्चों के। दूसरा है लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पहला, जंगल का राजा किसे कहते हैं? तो हम लिख देंगे उत्तर में जंगल का राजा शेर को कहते हैं। प्रश्न दूसरा है भालू कहाँ चढ़ रहा था? तो उत्तर पाठ्यांश में जो पढ़ेंगे बेटा उसमें लिखा है भालू पेड़ पर चढ़ रहा था। शब्द वाक्य पठन और लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न नंबर पहला, निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम के स्थान पर उचित संज्ञा शब्द लिखिए। सर्वनाम की जगह पे संज्ञा लिखना है। तो पहला प्रश्न है, उसका नाच मन को मोह लेता है। तो नाच किसके बारे में बोलते हैं बच्चों हम लोग? मोर के बारे में। तो यहाँ हो जाएगा मोर का नाच मन को मोह लेता है, ये हो जाएगा इसका। दूसरा है, वह ऊंचे तारों की जाली वाले बाड़ों में रहता है। वह की जगह पे हम लगा देंगे शेर, तो ये हो जाएगा शेर ऊंचे तारों की जाली वाले बाड़े में रहता है। उसके बाद तीसरा है, वह नीले रंग की होती है। तो यहाँ पर लिख देंगे नील गाय, ये वाली नील गाय यहाँ लिख देंगे नीले रंग की होती है। चौथा है बच्चों, वह छिपकली जैसा दिखता है। तो वह की जगह पे हम लिख देंगे मगरमच्छ, तो हो जाएगा वाक्य मगरमच्छ छिपकली जैसा दिखता है। पांचवा है, वहां से लौटते समय नौका विहार किया। तो वहां की जगह पे हो जाएगा वन विहार। तो ये सेंटेंस हो जाएगा वन विहार से लौटते समय नौका विहार किया। तो इस तरह यह कंप्लीट हो जाता है बच्चों। प्रश्न दूसरा है, वन विहार में जिन जानवरों के नाम आए हैं इसके अतिरिक्त अन्य 5 जानवरों के नाम लिखिए। अतिरिक्त लिखना है, जिसके नाम उसमें नहीं आए हैं। तो हम उत्तर में लिखेंगे बच्चों बंदर, खरगोश, भेड़िया, हिरन, घोड़ा और हाथी, इनके नाम उसमें नहीं आए हैं। धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत पढ़िए। भारतवर्ष एक विशाल देश है से लेके पूरा मानवता का श्रृंगार करते हैं तक पढ़ लीजिएगा बच्चों। मौखिक प्रश्न है। प्रश्न पहला, विज्ञान के क्षेत्र में मिली अद्वितीय सफलता क्या है? तो ये है बच्चों, ये बोल के बता दीजिए मौखिक। चंद्रयान-3 को चंद्रमा पर भेजकर विज्ञान के क्षेत्र में अद्वितीय सफलता प्राप्त की है। प्रश्न दूसरा है, देश की सुंदरता किसने बढ़ाई है? तो विभिन्न जाति धर्म इसकी सुंदरता बढ़ाते हैं। ये दोनों प्रश्नों के उत्तर मौखिक आप बोल के बता दीजिए, अपने टीचर पूछेंगे तो। प्रश्न तीसरा है, देश की अमूल्य धरोहर किसे कहा गया है? तो ये लिखिएगा बच्चों, बता दीजिए मौखिक बोल के। महान संत तुलसी, कबीर और नानक की वाणी इस देश की अमूल्य धरोहर है। तो इस टाइप से मौखिक बोल के प्रश्नों के उत्तर बता दीजिएगा बच्चों। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पहला, मानवता का श्रृंगार किससे होता है? तो उत्तर में लिखेंगे ये वाला, मानवता का श्रृंगार हमारी संस्कृति और संस्कार से होता है। स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत स्वतंत्र लेखन। प्रश्न पहला, अपने आसपास के किसी दर्शनीय स्थल, प्राकृतिक स्थल के बारे में लिखिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे मेरे गांव के पास में बालाजीपुरम दर्शनीय स्थल है। यह बैतूल जिले के बैतूल बाजार में दर्शनीय मंदिर है। यहाँ बालाजी की मूर्ति स्थापित है। यह देश के 5वें धाम बालाजीपुरम है। मंदिर के साथ चित्र व मूर्तियां भी हैं जो मन मोह लेती हैं। यहाँ कृत्रिम झरना और कृत्रिम मंदाकिनी नदी भी बनाई गई है। यहाँ एक बड़ा मेला आयोजित किया जाता है। आप यह हमने हमारे आसपास की जानकारी दी है बच्चों। आप चाहे तो इसको छोड़ के आपके आसपास जो दर्शनीय स्थल है उनके बारे में भी लिख सकते हो।
स्वतंत्र पठन के अंतर्गत नदियां हमारी जल संपदा है तो लेके प्रदूषित न करे तक पूरा पढ़िएगा बच्चों, ध्यानपूर्वक पढ़िए इसे। लिखित प्रश्न में है प्रश्न नंबर पहला, नदियों के प्रति हमारे क्या कर्तव्य है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे बच्चों, नदियों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम इनका संरक्षण करें, उन्हें प्रदूषित ना करें। प्रश्न दूसरा है बच्चों, पल्लवित होने से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर, पल्लवित होने का तात्पर्य है कि जिसमें नए पत्ते निकलने लगते हो उसे पल्लवित होना कहते हैं। निर्देश लिखा है बच्चों, शिक्षक छात्रों से कहे कि पुस्तकालय से पुस्तक ले जाकर घर पर पढ़े और फिर अगले दिन पढ़े हुए अंश पर चर्चा करे। तो पुस्तकालय से कोई एक पुस्तक लेके उसे पढ़िएगा बच्चों और अपने टीचर के साथ चर्चा कीजिएगा। सप्ताह 28 का दिवस 2 है बच्चों, यहाँ पर मौखिक चर्चा है। यहाँ पर पेड़ और जंगल नष्ट होने से पर्यावरण और जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है, पशु पक्षी अपनी खुशी कैसे व्यक्त करते हैं और गाय बैल और नीलकंठ का संबंध किन त्योहारों से होता है। पठन बोध के अंतर्गत पढ़िए। पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 131 और 132 पर अंकित अंश सरिता अपने भाई से लेके पूरा पढ़ना है। कहाँ तक? आराम कर रहा है तक पूरा पढ़ना है बच्चों। लिखित भाषा विकास के अंतर्गत पठन बोध अंश का सुलेख लिखिए। तो अपनी पाठ्यपुस्तक निकालिएगा बच्चों, प्रश्न नंबर 131 निकालिए और उसमें सरिता अपने भाई से लेके पूरा यहाँ पर लिख लीजिए। कहाँ तक? वापस लौट आए तक आपको पूरा लिखना है। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पहला, पेड़ पर कौन सा जानवर चढ़ रहा था? तो उत्तर है, पेड़ पर भालू चढ़ रहा था। प्रश्न दूसरा है, मगर किस जानवर जैसा दिखाई दे रहा था? तो वह छिपकली के जैसे दिखाई दे रहा था। मगर छिपकली जैसे दिखाई दे रहा था। शब्द वाक्य पठन और लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न पहला, निम्नलिखित वाक्यों से जानवरों की विशेषता बताने वाले शब्द छांटकर लिखिए। ये जो सेंटेंस दिए है बच्चों, इसमें से क्या करना है? विशेषता सब छांटकर हमें लिखना है। तो पहला लिखा है, जंगल का राजा शेर घूम रहा था। तो ये विशेषता हो गई जंगल का राजा। दूसरा है, नीली गाय पेड़ के नीचे खड़ी थी। तो इसमें नीली शब्द विशेषता हो गई। तीसरा है, विशाल हाथी तालाब में से पानी पी रहा था। तो इसमें विशेषता हो गई विशाल, हाथी का विशाल होना इसकी विशेषता होगी। चौथा है, लाल घोड़ा दौड़ रहा है। कैसा घोड़ा दौड़ रहा है? तो लाल। तो इसकी विशेषता हो गई लाल और हमने लिख लिया लाल। पांचवा है, प्यारी गौरैया गाना गाती है। तो प्यारी शब्द इसकी विशेषता है तो हमने यहाँ पर लिख लिया प्यारी। प्रश्न दूसरा है, मोर की वे कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो अच्छी लगती है? तो हमने लिखा, मोर सुंदर नाच दिखाता है, इसके सुंदर पंख होते हैं और सिर पर कलगी लगी होती है। ये मोर की विशेषता होती है बच्चों और जो अच्छी लगती है। तो बच्चों कैसा लगता है हमारा समझाना और पढ़ाना? यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले, हम और वीडियो बनाकर अपलोड कर सके। और एग्जाम के लिए भी हम बहुत सारा मटेरियल डालने वाले हैं बच्चों, तो बने रहिए हमारे चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारी वीडियो आपको जल्दी से प्राप्त हो सके बच्चों। प्रश्न तीसरा है, ऊपर आए वाक्यों से क्रिया शब्द पहचान कर लिखिए। तो उत्तर, ऊपर जो हमने वाक्य पढ़े थे बच्चों, उसमें क्रिया शब्द मतलब काम के शब्द जिससे काम होना जाहिर होता है वो शब्द छांट के लिखना है। तो हम लिखेंगे घूमना, खड़े रहना, पीना, दौड़ना और गाना। इसे समझ लेते बच्चों। जंगल का राजा शेर घूम रहा है, इसमें क्रिया घूमना हो गई और इसमें हो गई नीली गाय पेड़ के नीचे खड़ी है, खड़ा रहना क्रिया हो गई। विशाल हाथी तालाब से पानी पी रहा है, इसमें पीना क्रिया हो गई। लाल घोड़ा दौड़ रहा है में दौड़ना क्रिया हो गई। प्यारी गौरैया गाना गाती है तो गाना इसमें क्रिया हो गई और ये हमने नीचे लिखे है बच्चों। धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत पढ़िए, खेलना अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। खेलों से हमारा पूरा पढ़िएगा बच्चों, कहाँ तक? भारतीय खिलाड़ी है तक पूरा पढ़ लीजिएगा बच्चों। हम पढ़ के नहीं बता सकते क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है, फिर ध्यानपूर्वक पढ़िएगा बच्चों। मौखिक प्रश्न है इसके अंतर्गत। पहला है, खेलों से हमें क्या लाभ मिलते हैं? दूसरा है, मानसिक विकास कौन कौन से खेलों से होता है? तीसरा है, हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है? तो इन तीनों के उत्तर आपको इसी के अंदर मिलेंगे बच्चों। तो इसको पढ़िएगा, समझिएगा और आपके टीचर जब ये प्रश्न पूछेंगे तो उन्हें इसके अंदर से ढूंढकर उत्तर बोलकर बताइएगा। ओके बच्चों, ये काम आपके लिए छोड़ा हमने। यदि आप नहीं कर पाते हैं तो फिर आप हमें कमेंट कीजिए, तो हम इसके उत्तर आपको बताएंगे। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पहला, कोई 3 ऐसे खेलों के नाम लिखें जिसकी प्रतियोगिताएं विश्व स्तर पर होती हैं। तो उत्तर में हम लिखेंगे क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। इन खेलों की प्रतियोगिताएं विश्व स्तर पर होती है बच्चों।
प्रश्न दूसरा है, खेलों से किन किन गुणों का विकास होता है? तो हम लिखेंगे उत्तर में, खेलों से शरीर स्वस्थ रहता है, सहयोग एवं नेतृत्व की भावना आती है, मानसिक विकास और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता आती है। यहाँ थोड़ा फीका छप गया है बच्चों, तो थोड़ा ध्यानपूर्वक स्क्रीन बड़ी करके देख लीजिएगा। ओके। स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत स्वतंत्र पठन में ये पूरा आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है बच्चों के। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पहला है, हिंदी भाषा की मुख्य विधाएं कौन कौन सी हैं? तो हिंदी भाषा की मुख्य विधाएं कविता, कहानी, निबंध और नाटक है। ये यहाँ से लिखा है, ठीक है। प्रश्न दूसरा है, अभिव्यक्ति के दो प्रकार लिखे। तो उत्तर, अभिव्यक्ति के दो प्रकार मौखिक एवं लिखित है। बोलते ना, मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न। तो ये दो विधाएं हो गई, मौखिक और लिखित। सप्ताह 28 का दिवस 3 है बच्चों। मौखिक भाषा विकास पर चर्चा है। पहला, पेड़ पौधों से हमें कौन कौन सी चीजें मिलती हैं, उन्हें हम खा सकते हैं। दूसरा, कौन कौन से पशु पक्षी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। प्रश्न तीसरा है, आप कौन कौन से जंगली पशु देखकर पहचान सकते हो। ये चर्चा के बिंदु है, जिस पे चर्चा आप अपने क्लासरूम में अपने टीचर के साथ करिएगा बच्चों। पठन बोध के अंतर्गत पढ़िए। पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 132 पर हमने देखा पेड़ों के से देखते ही रह जाए तक पूरा पढ़ना है बच्चों। लिखित भाषा विकास में पठन बोध की 5 पंक्तियों को सुलेख लिखिए। इसकी 5 पंक्तियां लिखना है बच्चों हमें। यहाँ तो हमने लिखा, हमने देखा पेड़ों के झुरमुट के नीचे कुछ जानवर खड़े थे। ये हमारे गाय बैलों जैसे दिख रहे थे। इनके शरीर अधिक पुष्ट थे। हमारी आहट पाकर वे एक और बढ़ने लगे। प्रश्न दूसरा है, आप कौन कौन से तीर्थ स्थानों के नाम जानते हैं? लिखिए। तो आप कौन कौन से तीर्थ स्थान के नाम जानते हैं बच्चों, यहाँ पर लिख लीजिएगा। हमने यहाँ पर अपनी तरफ से बताया है, उज्जैन, नासिक, काशी, बनारस, अमरकंटक, बालाजीपुरम, कुंभ आदि तीर्थ स्थान हम जानते हैं। प्रश्न तीसरा बच्चों, वनों में कौन कौन से जानवर रहते हैं? तो वनों में शेर, चीता, भालू, बंदर, हाथी, हिरन, सियार, खरगोश, नीलगाय आदि जानवर रहते हैं। शब्द, वाक्य, पठन और लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न पहला, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। यहाँ जो शब्द दिए हैं इनका प्रयोग कर हमें वाक्य बनाना है बच्चों। तो बनाते हैं वाक्य हम। तो पहला है तालाब। तो तालाब से हमने वाक्य बनाया, तालाब में गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। दूसरा है झुरमुट। तो खरगोश झुरमुट में छिपा है। तो बच्चों, हमने यहाँ पर कक्षा 5वीं की भी एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को अपलोड की है। तो आप अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को जो 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं उन्हें शेयर कर सकते हैं बच्चों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चों, सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों। ओके, थैंक यू। तीसरा है बच्चों दृश्य। तो इसका वाक्य बन जाएगा, यह दृश्य मनोहर है। चौथा है प्रवेश। तो हम लिखेंगे, मेले में प्रवेश द्वार है। अचानक का बनाएंगे बच्चों हम वाक्य, मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई। तो इस तरह आप भी अपनी तरफ से वाक्य बना सकते हैं बच्चों इन शब्दों का उपयोग करके। प्रश्न दूसरा है, वनों से कौन कौन से लाभ होते हैं? तो उत्तर में, वनों से हमें फल, फूल, लकड़ी, औषधियाँ, शुद्ध हवा और वर्षा आदि का लाभ होता है। पेड़ रहने से वर्षा ज़्यादा होती है बच्चों। धारा प्रभाव पठन के अंतर्गत पढ़िए। देश के प्रसिद्ध समाचार पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि से पूरा पढ़ना है बच्चों। कहाँ तक विचार किया जाएगा तक पूरा ध्यानपूर्वक इसे पढ़िएगा बच्चों। मौखिक प्रश्न है, समाचार पत्रों में क्या विज्ञापन निकला? तो इसका उत्तर है बच्चों कि देवगढ़ राज्य के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझे वे वर्तमान दीवान सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो। ये वाला विज्ञापन निकला था बच्चों, ठीक है। तो यह आप अपने टीचर को बोल के बता दीजिए। प्रश्न दूसरा है, किसके सामने उपस्थित होने को कहा गया था? तो सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो, जो वर्तमान दीवान था उनके, बोल के बता दीजिएगा। प्रश्न तीसरा है, किन्हें उपस्थित होने की जरूरत नहीं है? प्रश्न तीसरे का है बच्चों, जो दिल के मरीज हो यहाँ आने का कष्ट न करे। तो इन्हें उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पहला, सुयोग्य दीवान हेतु मुख्य योग्यता क्या थी? तो उत्तर में हम लिखेंगे बच्चों, सुयोग्य दीवान हेतु हष्ट पुष्ट एवं कर्तव्य अच्छा होना चाहिए, ये योग्यता थी। प्रश्न दूसरा है, दिल के मरीज को आने के लिए क्यों मनाही थी? तो उत्तर में हम लिखेंगे बच्चों, दिल के मरीज कमजोर
होते हैं, इसलिए उन्हें आने के लिए मनाही थी। स्वतंत्र अभ्यास स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत स्वतंत्र लेखन, आपको कौन सा विषय अच्छा लगता है? तो यहाँ लिखा है मुझे हिंदी विषय अच्छा लगता है, क्योंकि हिंदी में नई नई कहानी, कविता, चुटकुले आदि पढ़ने में बहुत मजा आता है। स्वतंत्र पठन के अंतर्गत पुस्तकालय से किसी एक कहानी अथवा जीवनी की पाठ्यपुस्तक से कोई अनुच्छेद पढ़वाए तथा मौखिक प्रश्न करते हुए विषय वस्तु की समझ परखिए एवं 2-3 प्रश्नों के उत्तर लिखने को कहिए। तो क्लास वर्क है बच्चों, क्लासरूम में कीजिएगा अपने टीचर के साथ। आपके टीचर जो कहेंगे प्रश्न उसे लिखिएगा। प्रश्न पहला है, पाठ का नाम मतलब शीर्षक लिखिए। जो पुस्तक आपने पढ़ी है उसका नाम लिखना है बच्चों। तो हमने यहाँ पर जो पढ़ी थी उसका नाम था जंगल में मोर, जो कि एक कहानी थी और हमने उसका नाम लिखा। प्रश्न दूसरा है, कहानी का विषय एवं उसमें उसके मुख्य पात्र लिखिए। तो यहाँ कहानी का विषय था बच्चों मोर का नाच और पात्र थे इसमें मोर, खरगोश, हिरन और भालू। तो आपने जो पढ़ा आप उसका लिख सकते हो। श्रुति लेख के अंतर्गत शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द और वाक्य। तो हम शब्द बोलेंगे बच्चों, इन्हें लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा जिससे कि आप एग्जाम में गलती ना हो और अच्छे नंबरों से पास हो सके। तो हम बोलेंगे देश, प्रसिद्ध, विज्ञापन, वर्तमान, कष्ट और विचार। इन्हें प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चों। और ये 2 वाक्य भी देख लीजिएगा बच्चों, देश के प्रसिद्ध समाचार पत्र और दूसरा है वर्तमान की खबरें सुनाओ। तो इन्हें लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चों। तो इस तरह यहाँ पाठ के प्रश्नों के उत्तर लिखकर होते हैं हल। और आपको कैसा लगा बच्चों हमारा समझाना और लिखवाना? यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा अगर आपको कुछ पूछना है तो। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चों। मिलते हैं किसी और वीडियो में बच्चों। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी की अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।